सूत जी महाराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करते हुए कथा सुनाने लगे कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। मुझे ये बात इतनी बढ़िया लगती है भागवत की हर बात अच्छी है, पर कुछ बातें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसमें क्या लिखा गया है? धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद अधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। हमने कितने भी व्रत किए, कितने भी अनुष्ठान किए, कितनी भी शिव आराधना करी, कितनी भी नवरात्रि के व्रत किए, परंतु उन सबको देवताओं ने स्वीकार किया है कि नहीं, हमको कैसे पता चले? हमारे श्रावण के विल्लपत्र शंकर जी ने स्वीकार किए कि नहीं? क्यों? हजारों लोग चढ़ाते हैं। हमारे नवरात्रि के अनुष्ठान से देवी प्रसन्न है कि नहीं? हजारों लोग करते हैं। हमारे वैष्णो देवी बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा करने से ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हमको कैसे पता? हमारे सोमवार मंगलवार के व्रत, एकादशी के व्रत कोई इनसे लाभ हो भी रहा है कि नहीं, हमको कैसे पता? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात कही गई। बोले विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद अधिरतिं। बोले भैया, कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं पर इस प्रकार वैष्णव सब बैठ करके कीर्तन कर रहे हो, वहां जाकर के बैठ जाना। यदि आपको समय का पता ना चले, तन की सुध ना हो, और जो चर्चा वहां सुनाई गई उसको सुनने में रुचि उत्पन्न हो रही हो, तो समझना आपके व्रत, नियम, अनुष्ठान, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा सब स्वीकार हो गई हैं। इसीलिए आपका भाव बन रहा है। समझ में आई बात? कथा यदि समझ में आ रही है तो समझो कल आज की एकादशी का व्रत ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, और कथा में झोंके आ गए तो समझ जाना पिछले महीने, इस बार 2 महीने का श्रावण तक खूब बिल्वपत्र चढ़ाए, शंकर जी ने एक भी स्वीकार नहीं किया है। कथा में रति होना ये आपके अनुष्ठानों के प्रति ठाकुर जी की प्रसन्नता का फल है कि कथा में रुचि है। और अनुष्ठान चाहे हम जितने कर लें, तीर्थ यात्राएं चाहे जितनी हम कर लें, व्रत चाहे जितने हम कर लें, प्रहलाद जी महाराज भागवत में कहते हैं कि न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रहलाद जी कहते हैं बहुत दान करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। ये बात कब की है? अब थोड़ा सा सिनेरियो समझो। जब प्रहलाद जी महाराज दैत्यों के स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो एक दिन दैत्य बालकों ने घेर लिया प्रहलाद को। बोले तू 24 घंटा भगवान को क्यों भजता? बोले क्यों ना भजूं? बोले अरे हम राक्षस हैं, राक्षस थोड़ी भजन करते हैं भगवान का। प्रहलाद जी बोले तो फिर कौन भजन करता है? बोले ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, वैष्णव हो, मानव हो, दान पुण्य करता हो, वही। तब प्रहलाद जी कहते नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए तो इंसान होना भी जरूरी नहीं है। वो तो गजेंद्र को भी तारने आते हैं जो इंसान भी नहीं है। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। सब तारते हैं वो बिल्कुल विचार नहीं करते कि तुम कौन सी जाति में हो। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। कल जिन काले खां की कथा हम सुन रहे थे वो तो हिंदू भी नहीं थे। कितनी सुंदर पंक्ति कहते हैं, अंतिम भाव उनका कितना बढ़िया था, कल बहुत देर तक मेरे चिंतन में चला। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि केवल आप हिंदुओं के ठाकुर जी हो तो ठीक है, छोड़ दो हमको, लेकिन आपको तो लोग जगन्नाथ बुलाते हैं नाथ, तो हमारी सुध लीजिए। कितनी अच्छी बात। बंधुओं,
हमारी जाति कौन सी, हम किस कुल में उत्पन्न हुए, ये जरूरी बात नहीं। हमारा व्यक्तित्व कैसा, हमारे भाव कैसे, ये जरूरी है। कर्मा बाई कहाँ, हम लोगों के नियम देख लो, सुबह 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके तिलक फोटा लगा करके तब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, मंदिर में पूजा घंटा घड़ियाल घुमावेंगे, खूब बार बार प्रणाम करेंगे, इसका पाठ उसका पाठ, ये पाठ वो पाठ करेंगे। कर्मा बाई सुबह उठती, दांतुन तोड़ती, दांत मज रही है, यहाँ चूल्हा जला रही है, पतीला धर रही है, उसमें घी डाल रही है, उसी में खिचड़ी बना रही है, नहाई भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोया, और खिचड़ी बनाते बनाते मन में सोचती है जल नहीं गई हो, अब कलची मिली नहीं, तो फिर दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है उसको, और जब परोसती है ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी पाने आते हैं उसके खिचड़ी को। तो भैया ये नियम कानून जितने हम लोगों के बने हुए हैं, पवित्रता, ध्यान, धारणा, समाधि आदि, ये सब जो कुछ भी है, ये सब तब तक के लिए जब तक भाव हृदय में नहीं। जैसे ही भाव उत्पन्न हो जाएंगे ना, सुध नहीं रहेगी आपको, स्नान की भी सुध नहीं रहेगी। क्यों? भाव जब आ जाते हैं तब आप ऑटोमेटिक पवित्र हो जाते हो, आपको फिर बाह्य पवित्रता की आवश्यकता नहीं। वृंदावन की घटना सुनो, बिहारी जी जब प्रकट हुए, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रकट किया, और स्वामी जी के बाद में ठाकुर जी की निज अंग की सेवा करते थे श्री बिहारिन देव जी। बिहारिन देव जी सेवा करते थे बिहारी जी की, और बिहारी जी की सेवा करते करते इत्र लगाते लगाते मन में भाव रखते थे, हे बिहारी जी मुझे अप्रकट वृंदावन कब दिखाओगे। बंधुओं, वृंदावन की एक नई रीति है, आपको बताएं। वृंदावन में जिसके प्राण निकलते हैं, ठीक है स्वर्ग नरक वैकुंठ सब जाते ही हैं, वृंदावन के लोग भी जाते ही होंगे, परंतु हमारे वृंदावन वासियों का ऐसा मानना है कि वृंदावन में जिसके प्राण निकलते हैं वो कहीं जाता नहीं है, वो अप्रकट वृंदावन में पहुंच जाता है। अप्रकट वृंदावन कैसा है? बोले अप्रकट वृंदावन में राधा रमन जी का भी मंदिर है, बिहारी जी का भी मंदिर है, राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, दामोदर जी भी हैं, गोविंद देव जी भी, गोपीनाथ जी, सारे मंदिर बिल्कुल ऐसा ही है अप्रकट वृंदावन। बस अंतर इतना है कि अप्रकट वृंदावन में प्रदर्शन वाले लोग नहीं आते, दर्शन वाले लोग रहते हैं। अप्रकट वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री मीराबाई, ये सब भक्तजन वहीं विराजमान हैं। अप्रकट वृंदावन में जब आप जाओगे तो राधा रमन जी के मंदिर में ठाकुर जी एक निष्ठ ऐसे नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही आप अप्रकट वृंदावन में दर्शन करने जाओगे, राधा रमन जी पूछेंगे, अरे आज तो बड़ी देर से आयो हैं, चला जा दर्शन कर ले मेरे। वहां पर ठाकुर भी बोलते हुए मिलेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो बिहारी जी आपसे मुंह से बोल करके कहेंगे, भैया मेरे काजे माखन मिश्री को कल भोग ले आइयो, मुझको बहुत जोर से मन कर रहे हो। ये अप्रकट वृंदावन है। तो कहते हैं भैया वृंदावन में जिसने प्राण त्यागे वो वृंदावन से फिर अप्रकट वृंदावन में पहुंच जाता है और सदा वहीं रहता है। वहां श्यामा श्याम की नित्य लीला चलती है, आज भी वृंदावन में चल रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं। जब अप्रकट वृंदावन प्राप्त हो जाता है तो वो लीलाएं दिखने लग जाती हैं। अप्रकट वृंदावन में किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, तो फिर जीते कैसे हैं? बोले श्याम सुंदर को देखने से ही उनका पेट भरता है, श्याम सुंदर को देखने से ही उनकी प्यास बुझती है। ऐसा अप्रकट वृंदावन। तो बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे, इत्र आदि पोशाक आदि की, और कहते हैं बिहारी जी मुझे भी अप्रकट वृंदावन ले चलो ना, मुझे भी अप्रकट वृंदावन दिखाओ ना। एक दिन बिहारी जी ने कृपा की, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह श्री बिहारिन देव जी यमुना स्नान करने के लिए जब गए तो दातुन कर रहे थे, और दातुन करते करते उनके नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही उनको अप्रकट वृंदावन दिखने लगा। बहुत सुंदर पद है, पूरा तो नहीं गाऊंगा क्योंकि रसिकों का पद है, समझ में नहीं आएगा, पर बहुत सुंदर है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। दोनों श्याम सुंदर और लाडली जी बिहार करते हुए
दातुन करते हुए बिहारिन देव जी को अप्रकट वृंदावन में दिखने लगे। श्याम सुंदर ने किशोरी जी के गले में गलवैया दी है, किशोरी जी ने श्याम सुंदर के गले में गलवैया दी है। यहाँ किशोरी जी की चंद्रिका और ठाकुर जी के मुकुट भी आपस में स्पर्श हो रहे हैं। किशोरी जी की गुलाबी चुनरी, श्याम सुंदर की पीली पीतांबरी भी आपस में मिल रहे हैं। नेत्र से नेत्र मिल रहे हैं, मुस्कान से मुस्कान मिल रही है। ऐसी सुंदर छवि लेकर के यमुना के पुलिन पर श्याम सुंदर चल रहे हैं। दातुन करते हुए श्री बिहारिन देव जी को वो रूप दिखने लगा। और देखते 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 महाराज ऐसी सुंदर छवि का दर्शन किया, जब नेत्र खोले तो 3 दिन बीत चुके थे। मुख से अविरल खून की धार बह रही थी, छिल गया था मुख पूरा। और जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई उनको उठा रहा था, कोई उन पर पानी डाल रहा। बोले हुआ क्या? बोले अरे 3 दिन हो गए हैं, बिहारी जी की मंगला तक नहीं हुई है, 3 दिन से श्रृंगार भी नहीं हुआ, भोग भी नहीं धराया बिहारी जी को, बिहारी जी के कपाट ही नहीं खुले हैं, आप 3 दिन से मूर्छित अवस्था में थे। बिहारिन देव जी बोले मैं अप्रकट वृंदावन में चला गया था। ये स्थिति है भक्त की। हम यहां स्नान के पीछे भाग रहे हैं, 4 बजे स्नान होना चाहिए, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, इतना व्रत, इतने नियम, ये सब जरूरी हैं, लेकिन कब तक? जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए। भक्ति में स्थिति हो जाएगी तो इतनी भी सुध नहीं रहेगी कि मेरे केश कड़े हैं कि नहीं, मैंने स्नान किया कि नहीं, मैं अपना श्रृंगार तो कर लूं। कभी दर्शन कीजिएगा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का, गोवर्धन के पंडित जी महाराज। कई लोगों ने तो शायद हो सकता है उनके दर्शन प्रत्यक्ष भी किए हों। यहां पर संतों का रूप देखो, क्या लगता है वो बहुत बढ़िया श्रृंगार करते हैं अपना, क्या बहुत बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाव युक्त है। यहां पर आदमी 15,000 की क्रीम से नहा रहे हैं तो सुंदरता नहीं आ पा रही है, लाखों के फेशियल करवा रहे हैं तो सुंदरता नहीं निकल के आ पा रही है। हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, केवल मस्तिष्क पर तिलक लगाने मात्र से उनकी शोभा बढ़ जाती है रूप की, उनके आगे सुंदरता भी नतमस्तक रहती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च। ना तो श्याम सुंदर दान करने से मिलेंगे, अतिशय दान कोई व्यक्ति करता हो सोचे कि भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, नहीं। कोई बहुत तपस्या करे और सोचे भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, नहीं। हां, भगवान प्रकट जरूर हो जाएंगे तपस्या से, आपके दान से, लेकिन प्रकट पता है क्यों होंगे? पीछा छुड़ाने के लिए। जल्दी मांग, क्या चाहिए लेके जल्दी जा, छुट्टी कर अपनी। लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न किससे होते हैं? न दान से, प्रहलाद जी कह रहे हैं, न तप से, न नेज्य, नेज्य माने यज्ञ से, यज्ञ से भी ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। न शौच्यम, दिन में 3 बार नहाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते नहीं। न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बोले नहीं। तो प्रहलाद जी से पूछा तो फिर प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बन। केवल निष्काम प्रीति वो यदि आ जाए तो उसके बाद ना व्रत करो ना कुछ करो, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। भाव युक्त भक्ति जैसी जीवन में आ जाएगी, उसके बाद ये नियम साधन करने की जरूरत ही नहीं है। वही बात यहां बता रहे हैं कि भैया ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी के वैष्णवों से मिलने में, ठाकुर जी के तीर्थों में जाने में यदि आपकी रति हो जाए, कथा में आने पर आलस्य ना आवे, कब 6 बज गए पता ना चले। आज हम आने में थोड़े विलंब हो गए, उससे हम क्षमा मांगते हैं।
हम जब आ रहे थे तो हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा होने दो, ऐसी प्रतीक्षा तो होनी चाहिए, ऐसी व्याकुलता कभी कभी होनी चाहिए। कथा के लिए थोड़ी देर व्याकुलता हो, 2 बजे के बाद आपकी दृष्टि रहे कब आएंगे महाराज जी, कब कथा शुरू होगी, कब चर्चा सुनाएंगे, कब सुंदर भाव सुनाएंगे, कब ये व्याकुलता यदि आपके हृदय में उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बिहारी जी आपके तप व्रत नियम अनुष्ठान सबसे बड़े प्रसन्न हैं। कथा में रति उत्पन्न होना ये समग्र हमारी क्रियाओं की स्वीकारिता का प्रमाण है। और यदि हम व्रत तो बहुत करते हैं, नियम तो बहुत करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान तो बहुत करते हैं, मंदिर तो खूब जाते हैं, लेकिन कथा में आते ही झोंके लग रहे हैं महाराज, सोफा ढूंढ रहे हैं पंखा के पास वाला, वहां आते ही समाधि में बैठ गए 3 घंटे 4 घंटे की, तो माफ कीजिए आपने जितने भी व्रत नियम अनुष्ठानों का नियम ले रखा है ना, छोड़ दीजिए उनको, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है उससे। श्रम एव ही केवलम, यहां पर स्पष्ट लिखा है, कथा में रति के बिना यदि आप कोई भी नियम का पालन कर रहे हो तो आप केवल श्रम कर रहे हो, बेफिजूल का श्रम, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। रावण बहुत यज्ञ करता था, और रावण जैसा यज्ञ कौन करेगा? अपने सिर काट काट के चढ़ा देता था। लेकिन ऐसे यज्ञ का क्या फायदा जिससे राम जी से प्रेम ही नहीं हुआ? कंस ने भी खूब तपस्या करी थी, सबने कथा सुनी है, कंस ने तपस्या की तभी महादेव ने अपना धनुष उसको प्रदान किया। लेकिन ऐसी तपस्या से क्या फायदा कि श्री कृष्ण से ही प्रेम नहीं कर पाया। भस्मासुर खूब भजन किया शंकर जी का, लेकिन क्या फायदा, शिव को ही मारने भागने लगा पीछे। ये तप नियम व्रत अनुष्ठान ये तो सब राक्षसों ने भी किए हैं अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए। हम लोग कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग गिनाने भी बैठ जाते हैं मेरे को, महाराज जी हम तो अभी अधिक मास निकल गया, हमने रोज व्रत किया, हमने तो ऐसे रहे, हम तो एक ही उस पर रहते थे, हम ऐसे खाते थे, ऐसे काहे को? ये सब तो राक्षसों ने भी किए हैं। करो वो जो प्रहलाद ने किया, करो वो जो ध्रुव ने किया, करो वो जो मीराबाई ने किया। नियम कानूनों पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, इन्होंने भाव को प्रधानता दी। आप नियम से रहोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, पर यदि आप भाव से रहोगे, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त रहोगे तो श्री कृष्ण मिलेंगे। आपके ऊपर है, सिद्धि चाहिए, नवनिधियां चाहिए कि श्री कृष्ण चाहिए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, भैया 5 कारणों से की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। 5 कारणों से की गई, वैसे तो हमारी दृष्टि में तो किसी भी कारण से की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं, बस भगवत प्राप्ति का कारण है तो श्रेष्ठ है, बाकी इसके अलावा कोई और कारण आपका है तो वो श्रेष्ठ नहीं। परंतु यहां मुख्यतः 5 बातें बताई गई। इन 5 कारणों से यदि आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, कुछ भी करते हो तो वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते। कौन कौन से? पवर्ग शब्द 5 होते हैं, प फ ब भ म। इनको पवर्ग शब्द हिंदी वर्णमाला में पढ़ाए गए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग। तो पवर्ग शब्द 5 हैं, प फ ब भ म। तो पहली भक्ति पाप करने के बाद की गई भक्ति, उस पाप को धोने के लिए, वो पाप धो तो देगी लेकिन चित्रकेतु के रजिस्टर में लिखा नहीं जाएगा कि आपने भक्ति की। आप क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों नियम कर रहे हो? ताकि आपका पाप नष्ट हो जाए। पाप नष्ट करने की भावना से जो हमने भक्ति की है, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक भक्ति हमारी गिनी नहीं जाएगी, श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। तो पहला शब्द प, दूसरा शब्द फ। फ यानी कि फल,
किसी फल की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति वो भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। किसी फल की कामना से की जाने वाली भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है। प फ और फिर आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए की जाने वाली भक्ति ये भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। वैसे तो कभी भजन करेंगे नहीं, लेकिन अपनी मन चाहे वर से ब्याह करने के लिए, वधू से ब्याह करने के लिए फिर धर्म का पालन अपना रहे हैं, तो भी वो श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। तो प फ ब और फिर आता भ, यानी कि भय। भय से की जाने वाली भक्ति, डर से की जाने वाली भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। घर का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, वैसे तो कभी जा नहीं रहे बिहारी जी, अब रोज जा रहे हैं। हे बिहारी जी कृपा करो, बिहारी जी हम सवामन लड्डू का भोग लगाएंगे, हे गोवर्धन नाथ हम दूध की धार लगाएंगे। गोवर्धन नाथ जी बोलेंगे अच्छा तो वो ठीक नहीं हुआ तो नहीं लगाओगे, ठीक हो जाएगा तो ही लगाओगे। और उसमें भी कई लोग तो ऐसे कि ऐसी बातें कह के गिरिराज जी को प्रणाम कर आते, वो बेचारा ठीक हो भी गया, उसके बाद भी सोचते हैं लगाएंगे भाई, मेरी बहुत दिन की बोली हुई है, मुझे बोल करना तो है। ये बोली हुई भक्ति जो लोग करते हैं ना, ये भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे, ये हो गया तो हम ये करेंगे। भय से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। और पांचवा है शब्द मां, यानी कि जीवन पर्यंत तो नहीं की, लेकिन मृत्यु समीप आने पर, मतलब बुढ़ापा आने पर भक्त बनना, यह भी श्रेष्ठ बात नहीं। वृद्धावस्था में भक्त बनना, इसका मतलब यह नहीं कि वृद्ध लोगों की भक्ति स्वीकार नहीं। बात यह है कि जिन्होंने जीवन पर्यंत भक्ति नहीं की और वृद्धावस्था में भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, उनकी भक्ति योग्य नहीं मानी जाती। तो प फ ब भ म, ये पांच बातें याद रखना। इसके अतिरिक्त अकारण की जाने वाली भक्ति वो ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे। आगे श्रीमद् भागवत में फिर भगवान के अवतारों का वर्णन किया। अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई, सूत जी महाराज ने इस विषय को कहा। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का बंधुओं पुराण है, जिसको वेदव्यास ऋषि ने इसका निर्माण किया है। और इसका केवल एक ही उद्देश्य, ब्रह्म संहितम, भगवान से संबंध बनाती है। ये ब्रह्म संबंधित ग्रंथ है, भगवान से संबंध बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ है। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना क्यों की, इस विषय को जब कहा गया तो कहते हैं कि वेदव्यास जी ने पहले 4 वेद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्या हुआ वेदव्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले देखिए मैंने कितनी सारी पोथी लिख दी, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी रचना से। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझको संतोष हो, मेरे मन को थौर मिले, धैर्य मिले कि हाँ बस अब इसके बाद अब कुछ शेष नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं आ रही है मेरी, मैं लिखता जा रहा हूं, मेरा मन शांति नहीं हो रहा। तब नारद जी ने यहां बहुत अच्छी बात बताई। नारद जी बोले हम बताएं आपके मन को ठौर क्यों नहीं मिल रही है? बोले बताओ। तो भावतानुदित प्राय यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना वेदव्यास जी, उनमें प्रधान रूप से 4 बातें आपने लिखी हैं। 4 बातों को ही आपने प्रधानता दी है। कौन कौन सी 4 बात? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और फिर जीते जी मरने के बाद मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ये केवल 4 बातें आपने बताई हैं। वेदव्यास जी बोले तो इन चारों के अलावा कुछ है भी तो नहीं संसार में। धर्म करो, अर्थ कमाओ, कामनाओं की पूर्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। नारद जी बोले ये चतुर्विध पुरुषार्थ है, परंतु एक और 5वां पुरुषार्थ है। क्या? प्रेम। आपने उसका वर्णन कहीं नहीं किया। आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया, लेकिन वो योगेश्वर कृष्ण किसी के प्रेमी भी हैं, आपने ये कहीं नहीं लिखा। माफ कीजिएगा वेदव्यास जी, भगवान को भगवान मानने से एक दूरी बनी रहती है, लेकिन जीवात्मा आपके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से श्रद्धा तो प्रकट कर लेगा, भक्ति तो प्रकट कर लेगा, निष्ठा तो प्रकट कर लेगा, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका मन अशांत है। समझ रहे हैं बात को? अनुष्ठान करने से, व्रत नियम आदि इन सबको करने से हमारी भक्ति पुष्ट हो सकती है, लेकिन हमारा प्रेम पुष्ट नहीं हो पाएगा। और जब तक प्रेम ठाकुर जी से नहीं होगा ना, मन में एक ठौर नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी हृदय में। और आपने उस प्रेम को वर्णन ही नहीं किया। आपने सब जगह कृष्ण को केवल एक महान तत्व के रूप में दिखाया, लेकिन वो कृष्ण छछियावरी छाछ पे नाच नचायो कहां लिखा आपने? वो प्रेमी भी हैं जो बलि के यहां जाकर के बामन बनकर के गए और 3 पग जमीन का वरदान लेकर के विराट बन गए। ऐसे श्री कृष्ण जो 2 पग से तीनों लोकों को नाप लेते हैं, उनसे वृंदावन में नंद भवन की दहली नहीं नापी जाती है। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलना सीख गए तो मैया ऐसे उंगली पकड़ती है और लाला चलानो सिखावे लाला है, लाला धीरे धीरे चले और फिर मैया अपनी उंगली छोड़ दे। सो ठाकुर जी डर जाते हैं, मैया कहाँ गई, और फिर रोने लग जाते हैं, सो धड़ाम से गिर जाते हैं। ऊपर से देवता हंसते हैं, बताओ ये कहां 2 पग से तीनों लोग नापने वाले, यहां इनसे अपना वजन नहीं संभाला जा रहा। अभी ठाकुर जी धीरे धीरे चलने लग गए तो मैया ने अब ठाकुर जी को अगला पड़ाव सिखाया। क्या? बोले ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। मैया ले गई नंद भवन की दहली पे, लाला यहाँ पे चढ़ जा। सोई ठाकुर जी महाराज दहली पकड़े। पहले तो दहली पहले ऊंची होती थी खूब, मंदिरों में आज भी बहुत ऊंची ऊंची दहली होती है। क्यों? बाहर के कीड़े करकट ये सब भीतर ना आ जाए, इसलिए ऊंची दहली। बाढ़ आ जाए तो पानी भीतर ना आ जाए, इसलिए ऊंची बनाते थे। अब ऊंची पर चढ़ तो गए। अब जैसे बालक जहां हम व्यासपीठ पर बैठे, छोटा बालक इस पर चढ़े तो पहले तो चद्दर रजाई पकड़ेगा, उसको खींचेगा, फिर अपना एक पांव ऊपर करेगा, तो जैसे तैसे बेचारा चढ़ेगा ऊपर। ऐसे ही ठाकुर जी दहली पर चढ़ गए, पेट के बल लेट गए, फिर जैसे तैसे उठे, दोनों होठ अपने बीच रखे। क्यों? बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, दहली पार करनी है। और जैसे ही पल्ली तरफ उतरने को हुए सो अच्छा बालक का एक स्वभाव आपने देखा हो, वो चढ़ेगा जैसे उतरेगा भी वैसे, उल्टा होके उतरता है नीचे, ऐसे नहीं सीधे ही कूद जाए, गिरने का भय रहता है ना। सो ठाकुर जी पहले उल्टे हुए और उल्टे होकर के ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव लटकाए, लटका करके फिर अपनी छोटे छोटे चरणों की उंगली अंगूठे से ऐसे कर रहे हैं कि नीचे जमीन आई कि नहीं, जमीन आई कि नहीं। धीरे धीरे खिसकाए पैर, इतने में ही ठाकुर जी के सवरों हाथ सीधा हो गए, अभी तक जमीन नहीं आई। सोई लद गए, वहां पे लटक गए। अब जैसे ही लदे तब नारद जी एक सूत्र कहते हैं, श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। अरे ब्रह्मा जी सुनो, कोई वेदों में इनको खोज रहा है, कोई पुराणों में खोज रहा है, कोई तपस्या करके इनको खोजने जा रहा है, मुझे भगवान मिल गए। ब्रह्मा जी बोले कहां मिले? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लदे हुए मिले। यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। नारद जी बोले वो ब्रह्म जो 2 पग से तीनों लोक नापता है, उससे दहली नहीं नापी जाती नंद भवन की। ये आपने कहां लिखा? एक गोपी पहुंच गई आज नंद यशोदा मैया के पास,
यशोदा मैया जाके बोली मैया आज मेरे घर में पूजा होनी है। अच्छा तो बोले आपके घर पद्मा गैया है, वाको दूध वाको गोबर ले जाऊं मैं? बोले हाँ ले जाओ। जैसे ही गोबर ले जाने के लिए जाने लगी, इतने में ठाकुर जी आ गए। बोले मैया तू बड़ी भोरी है, तेने वहां गोपी तो क्यों कह दी गोबर ले जा? बोले लाला तू भी ऐसी बात करे हैं, कोई दूध तो मांग ना रही, घी ना मांग रही, मक्खन ना मांग रही, गोबर मांग रही है, वह गोबर के काजे रो रो है। बोले मैया तू बड़ी भोरी है, गोबर को मतलब ना जाने, गो यानी कि लक्ष्मी और वर यानी कि वाको वरदान। ये गोबर जा घर में रहे वही घर में लक्ष्मी रहे। तो पता 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन लक्ष्मी वाके गोबर में ही रहे। मैया तू अपने घर की लक्ष्मी दूसरे ने कैसे दे सके? ठाकुर जी गोबर के पीछे लड़ने लगे कि हमारे घर से कोई गोबर नहीं ले जाएगा। और ये बात भी तब नहीं कि घर में 1-2 गैया हों, 9 लाख गैया हैं। कितनी गैया? अब ज्यादा से ज्यादा कोई गोबर ले भी जाएगा तो कितनों ले जाएगा? ठाकुर जी पहुंच गए गोपी के पास। ए गोपी नीचे धरिया, कहां ले जा रही है? अरे लाला गोबर ले जा रही हूं, मेरे घर पर चौका लगाऊंगी फिर पूजा होएगी। बोले ऐसी ले जाएगी, बदले में का दे के जाएगी? बोले गोबर को भी कोई मोल देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मोल तो देना पड़ेगा। ये नंद यशोदा भोरे भारे हैं मेरे मैया बाबा, इनते तो तू ऐसी छुपा छुपा के ले जावे, मोते ना ले जा सके। चल पता है आपको कहा मोल देगी? गोपी बोली बता तो कहा चाहिए? ठाकुर जी बोले तू जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तुमको मेरे काजे देनो पड़ेगा। गोपी बोली बता गोबर के बदले माखन चाहिए तो? बोले हाँ ठीक है लाला, जितनो गोबर ले जाऊंगी उतनो माखन दे दूंगी। अब गोपी जैसे एक गोबर को ढेला उठा करके ले गई, लौट के आने लगी, दूसरा उठाने लगी। ठाकुर जी बोले हेरी ने एक बात तो सुन। बोले हाँ अब तू कितनो गोबर ले जाएगी मुंह कैसे पता चलेगी? बोले लाला गिनती कर ले। ठाकुर जी बोले हम कोई विद्यालय थोड़ी गए, हम पे गिनती ना आवे। गोपी बोली तो कहा करूं बता? एक काम कर, तू जितनो जितनो गोबर लेके जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के मेरे मोहड़े पे लगाए थे, और फिर अंत में उन बिंदीन को मैया यशोदा गिन लेगी, उतनो उतनो मक्खन दे जाइयो मेरे घर पे। गोपी बोली जय हो भैया ठीक है। अब गोपी गोबर उठावे ठेला, वहां में से एक बिंदी निकाले और लाला के लगा दे। ले 1 है गई, 2 है गई, 3 है गई, 4। ठाकुर जी के गोबर की बिंदी लगा दी। गोपी आई बोली लाला अब तो परिपूर्ण है, बस अंतिम ले जा रही हूं। ठाकुर जी बोले हाँ बिंदी लगा दे। जैसे ही ने गोबर उठाया, बिंदी लगावे की जगह गोपी ने थोड़ी ने चाल चली और ऊपर धरो जो ठेला में गोबर होगा उन्हें टेढ़ो सो कियो, ठाकुर जी के ऊपर पूरा डाल दियो। जैसे ही पूरा डालो महाराज, ठाकुर जी दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए। बोले मैया देख गोपी ने कहा कर दियो। बोले अरे तो को कितनो नवाओ धुवाओ, वो गोबर में ही जाके खेले, यहाँ पे तेरा मुंह पहुंच दूं। मैया अचक के पहुंची हो। बोले काय को? अरे बिंदी लग रही है मेरे, यदि बिंदी पूछ गई तो फिर वो मक्खन कैसे देके जाएगी? नारद जी महाराज बोले बताओ आपने ये लीला कहां लिखी है? वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो जगदीश्वर जिसके भ्रगुटी पर संसार नाचता है, वो वृंदावन में ऐसे रहता है, आपने कहां लिखा? इसलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने भगवान को केवल श्रद्धा का पात्र, निष्ठा का पात्र बताया है, आपने उस ईश्वर को प्रेम का पात्र नहीं बताया, इसलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद कृष्ण से प्रेम हो जाए। जैसे पति अपना लगता है, बच्चे अपने लगते हैं, माता पिता अपने लगते हैं, मित्र अपना लगता है, भाई अपना लगता है, ऐसे श्री कृष्ण अपने लगने लग जाएं, ऐसा कुछ लिखो। ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। आज हमारे श्याम सुंदर पूरे विश्व प्रसिद्ध क्यों हैं? केवल प्रेम की वजह से, और वो प्रेम को प्रधान रूप है श्री वृंदावन। सोचो
हमारे बाल कृष्ण प्रभु यदि बंबई में उनको प्रागट्य भयो होतो तो क्या इतनो नाम होतो? वृंदावन बिहारी लाल यदि दिल्ली में प्रकट भय होते तो इतनो नाम होतो? हमारे वृंदावन बिहारी लाल दक्षिण भारत में प्रकट होते तो इतनो नाम होतो ना। ये ठाकुर जी को इतनो नाम, इतनी प्रसिद्धि काहे को है? क्योंकि वृंदावन में प्रकट भय है, वृंदावन में जन्म लियो है, प्रेम की राजधानी में जन्म लियो है। या हमारे ठाकुर जी इतने प्रसिद्ध हैं, इसलिए भैया के ये प्रेम की बात है और प्रेमन की बातन को या जाने कहां गवार। ये गवारों की बस की बात नहीं है, इसको समझना। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसे प्रेमी हैं ठाकुर जी। तो भागवत की रचना बंधुओं किस आधारशिला पर हुई? भागवत की आधारशिला है प्रेम। अन्य ग्रंथों की, अन्य पुराणों की आधारशिला ज्ञान हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, आदि आदि कुछ भी हो सकता है, परंतु भागवत की आधारशिला तो प्रेम है। प्रेम ही नींव है भागवत की। यदि भागवत जी की रचना वेदव्यास जी ने नहीं की होती तो शायद हमको कभी प्रेमी भक्त नहीं मिल पाते। अभी जन्माष्टमी का उत्सव निकल करके गया, लोग अपने पुत्र पुत्रियों का इतना प्रेम से उत्सव घर में नहीं मनाते होंगे। जन्माष्टमी कितने भाव से मनाते हैं। सब अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है ना, वो भी अपने घर पर पकवान बनाता है। क्यों? जन्माष्टमी है, ठाकुर जी का जन्मोत्सव। इतना प्रेम ठाकुर जी से प्रकट कराने में यदि सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई तो वो श्रीमद् भागवत। भागवत प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। नारद जी महाराज ने जाकर के वेदव्यास जी को समझाया और समझाते हुए कहा, हे श्री वेदव्यास जी, आप प्रेम को प्रधान करिए। नयद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मक्त शिक्षया। हे वेदव्यास जी, आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं ना, इन सब के आस्वादन के लिए ज्ञानी आ सकते हैं, विरक्त आ सकते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं आएंगे। इसलिए ऐसा कुछ लिखो जिसके लिए प्रेमी उत्सुक हो। वेदव्यास जी महाराज बोले, कैसे लिखूं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोले, समाधि नानुस्मरतद विचेष्टितम, समाधि लगाओ और समाधि लगा करके श्याम सुंदर का स्मरण करो। वे कृपा करेंगे और अपने प्रेम भाव को आपके हृदय में प्रस्फुटित करेंगे, तब आप कुछ लिखना। समाधि में बड़ी ताकत है। आज मैं प्रेमी भक्त बना हूं ठाकुर जी का, इसमें भी समाधि ही ने ही कार्य किया है। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी बोले, पहले मैं एक दासी का बेटा था अपने पूर्व जन्म में, और एक श्रेष्ठ कुल में मेरा जन्म नहीं हुआ था, साधारण घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरी मां घर घर जाकर के नौकरी करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी। एक बार हमारे गांव में कुछ संतों का चातुर्मास हुआ, तो चातुर्मास की सारी व्यवस्था उन सेठ जी ने की जिनके घर पर मेरी मां काम करती थी। तो स्वाभाविक ही मेरी मां को संतों की सेवा मिली और मां की वजह से मुझे भी मिल गई। तो मैं रोज कथा सुनता था, संतों की सेवा करता था, संतों के हाथ दबाओ, पैर दबाओ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनको भोजन परोसना और फिर सत्संग सुनना, ठाकुर जी की सेवा, उत्सव करना, ये सब मैं करता था। 4 महीने बाद जैसे पूर्ण हुए चातुर्मास बाद, जैसे संत जाने लगे, मैंने संतों से कहा मुझे अपने साथ ले चलो। तब संतों ने कहा चलो, परंतु मेरी मां विचलित हो गई कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। तब संतों ने आज्ञा दी कि तुम अपनी मां के पास रहो, हम तुमको एक मंत्र दे जाते हैं, इसका रोज गान करना। जब मां तुम्हारी प्रस्थान कर जाए तब वन में जाकर के इसी मंत्र का आस्वादन करना।
और वो मंत्र नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का खूब गान करो बंधुओं। ये मंत्र हमारी जीव पर सदा रहे। लोग कहते हैं कि मंत्र में नियम है, ये हम जप सकते हैं कि नहीं, माताएं जप सकती हैं कि नहीं, वो जप सकते हैं कि नहीं। देखो, एक होता है बोलना और एक होता है मनी मन रखना। श्रेष्ठ कौन सी है? प्रेम को बोल दोगे, रत्न का उजागर कर दोगे तो रत्न सुरक्षित है, कि रत्न को छुपाओगे तो रत्न सुरक्षित है? रत्न जितना छुपेगा उतना सुरक्षित। तो मंत्र के जितने भी नियम है ना, वो सब तब लागू होते हैं जब उसका उच्चारण करोगे। लेकिन मनी मन उसको करोगे तो उसमें कोई नियम नहीं। और किसको रोक रहे हो या कौन देखने आ रहा है आपको कि आप कर रहे हो कि नहीं। इसलिए जहां कहीं भी कहते हैं कि भाई ये नहीं जप सकते, ये ऐसे नहीं जप सकते, ये वैसे नहीं, इसमें माताएं नहीं जप सकती, ये सब बातें हैं केवल उच्चारण की। मनी मन आप खूब जप सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे इसमें तो कोई दोष नहीं है, इसको तो बोल भी सकते हो। बाकी जितना हो सके रत्न को तो छुपा करके, मंत्र जो है वो रत्न है, उनको छुपा करके भजना प्रारंभ करो, कल्याणकारी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका दिन में दिन भर गायन किया करो, सुबह उठने से रात्रि सोने तक। इस मंत्र का प्रभाव ये होगा कि आपको कभी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कहीं ना कहीं श्याम सुंदर निश्चित दिख जरूर जाएंगे। इस मंत्र का ये प्रभाव है। और दिखेंगे नहीं तो अनुभूति तो हो ही जाएगी। और एक बात बताऊं, श्रेष्ठ भक्त कभी ठाकुर जी को देखना नहीं चाहते। श्रेष्ठ भक्त तो केवल अनुभव करना चाहते हैं, अनुभूति। हमको बस आभास हो जाए कि आप हमारे संग हो, आप हमारे पास हो, आप यहीं हो, बस आप दिखो मत। ये अभिलाषा नहीं हमारी। इस मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले ये मंत्र मुझको प्रदान कर दिया। एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी मां के संस्कार आदि किए और वन में जाकर के मैंने इस मंत्र का गुणगान किया। अनंत दिनों तक इस मंत्र का जब जाप करता रहा। तब एक समय ऐसा आया, प्रलय हुआ और प्रलय में सब नष्ट हो गया। लेकिन तभी मुझे शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। एक क्षण के लिए वो मुझको दिखाई दिए और अंतर ध्यान हो गए। मैं पूछने लगा, नाथ आप कहां चले गए? भगवान बोले, मैंने एक क्षण के लिए तुमको दर्शन इसलिए दिया ताकि तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाए। अब और नाम जप करो और प्रलय में तुम अपने शरीर का त्याग कर देना, अगले जन्म में तुमको मेरी प्राप्ति होगी। एक क्षण का दर्शन करने के बाद मैंने अपने प्राण त्याग दिए और पुनश्च जब मेरा जन्म हुआ तब ठाकुर जी ने मुझे अपने भक्त रूप नारद के रूप में स्वीकार किया। भक्तराज श्री नारद जी महाराज की जय। देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा मुझे भगवान ने प्रसन्न होकर के दी है। वीणा ठाकुर जी ने नारद जी को कैसे दी? बड़ी सुंदर कथा है, इसको सुनो। फिर कथा को हम लोग महाभारत के मुख्य प्रारंभ भाव तक पहुंचा के विराम देंगे। बड़ी सुंदर कथा है। मैं पहले खूब सुनाया था, शायद भरतपुर 5 वर्ष पहले आया तब भी कही होगी, याद नहीं। आज बहुत दिनों बाद सुना रहा हूं। भगवान को गायन बहुत प्रिय है। एक बात आप सब लोग निश्चित मान लीजिए, यदि किसी का कंठ बहुत सुंदर है, गाने की कला यदि किसी के पास है, अच्छे स्वर जिसके हैं, वो नाम जापक साधन करने वाले, तपस्या करने वाले, व्रत अनुष्ठान करने वालों से पहले भगवान से मिल सकते हैं। यदि कंठ किसी का अच्छा है तो बस करे क्या, कंठ से ठाकुर जी को रिझावे, कंठ से ठाकुर जी को मनावे। गायन या कोई भी गुण है आपका, उस गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे।
जिनके पास कोई अर्पित करने के लिए गुण नहीं है, विशेष रूप से वे ज्यादा नियम पालन करते हैं। पर नियम करने हैं तो अपने गुणों को ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। तो जैसे गायन ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है, तो भगवान कभी कभी वैकुंठ में संगीत का कार्यक्रम कराते हैं और स्वयं शेषनाग पर लेट करके संगीत सुनते हैं। सब लोग पधारे, देवताओं को बुलाया गया, नारद जी भी पहुंचे। नारद जी जाकर के भगवान के बिल्कुल समीप में बैठ गए और जाकर के संगीत सुनने लगे। भगवान ने लेटे लेटे एक पता नहीं क्या लीला आई ठाकुर जी के मन में। ठाकुर जी बोले, नारद हमारा बड़ा प्रिय है लेकिन इसको गाना नहीं आता, ऐसा क्या करें कि ये भी गाने लग जाए। तो ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे से, चरणों के पास ही बैठे थे ना, लेटे हुए थे भगवान, तो पैर के अंगूठे से ऐसे हिलाया नारद जी को। तो नारद जी बोले, आज्ञा भगवान, क्या बात, इधर आओ। नारद जी समीप गए, तो भगवान बोले, तुमको संगीत तो आता नहीं है? बोले, हाँ आता तो नहीं है। तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे, जाओ भजन करो। तुम्हारे लिए थोड़ी है ये उन लोगों के लिए जो संगीत जानते हैं। जिनको संगीत नहीं आता वो यहाँ आके क्या करेंगे, चलो जाओ भजन करो। नारद जी बोले, संगीत आता नहीं है, सुनना तो आता है, गाना नहीं आता। सुन तो सकता हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, सुनेगा भी वही जिसको गाना आता, तुम चलो जाओ यहां से। नारद जी को इतना बुरा लगा। अब सब देवता हंसी उड़ाने लगे नारद जी की। बोले, हम तो बैठेंगे यहाँ पे, तुमको भगा दिया देखो ठाकुर जी ने। नारद जी बोले, वैकुंठ में सबसे ज्यादा संगीत के कार्यक्रम होते हैं और सब आएंगे, मैं नहीं आ सकता। अब तो भैया नारद, हमको संगीत का ज्ञाता बनना ही पड़ेगा, चलो। चित्रकेतु से पूछा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा संगीत का ज्ञाता कौन है? बोले, एक उल्लू है हिमालय के ऊपर, वो संगीत बहुत अच्छा जानता है। नारद जी पहुंच गए उसके पास और उल्लू से जाके बोले, जाओ हमको अब कुछ सिखा दीजिए आप। और उल्लू ने 2000 वर्ष तक नारद जी को संगीत सिखाया। नारद जी बोले, अब भी हमारे स्वरों में हमको कमी लग रही है। उल्लू से पूछा, बोले, आपसे भी श्रेष्ठ कोई हो तो बताओ। हाँ, बोले, देव आदिदेव महादेव, उनके पास जाओ। नारद जी महादेव के पास गए, 1000 वर्ष तक महादेव से संगीत सीखा। और महादेव से सीखने के बाद में नारद जी को लगा, बस अब तो हम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, अब हमसे बड़ा संगीत का कोई ज्ञाता नहीं। भगवान ने बड़ी हमारी तौहीन करी है, ऐसे भगा दिया हमको वहां से। अब जाकर के ऐसा स्वर लगाऊंगा, ये सरस्वती, हा हा हु गंधर्व, जितने भी बड़े बड़े गवैया हैं देवताओं के, सब मूर्छित होकर गिर जाएंगे। इन सबको हराना है, इनसे भी बड़ा गवैया हूं मैं। अहंकार आ गया नारद जी को। नारद जी को जैसे ही अहंकार आया तो भगवान, बंधुओं, भक्त यदि कोई बन जाए एक बार और उसके जीवन में कोई यदि दोष आ जाए ना, तो फिर भगवान ही रक्षा करते हैं उस दोष से। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन देख नहीं सकता। इसके पीछे बड़ी कथाएं हैं कि भक्तों को पतन होने से कैसे बचाते हैं ठाकुर जी। तो नारद जी जाने लगे वैकुंठ। तभी मार्ग में एक नगर मिला। नगर बड़ा सुंदर, लोग भी बड़े सुंदर, परंतु उस नगर के हर व्यक्ति का या तो एक पैर नहीं है या फिर एक हाथ नहीं है, सब लूले लंगड़े। नारद जी बोले, नगर बड़ा सुंदर है, यहाँ के लोग भी कितने सुंदर हैं, परंतु अपंग क्यों हैं? कोई महामारी के शिकार हुए थे क्या? नारद जी ने किसी को रोका। भैया, कौन सा नगर है और आप सब लोग इतने सुंदर हो, परंतु आपके अंग प्रत्यंग ऐसे अपंग क्यों हैं? सबने बताया। बोले, भैया ये संगीत का नगर है, इस नगर का नाम है संगीत, और हम जितने भी यहां घूम रहे हैं हम सब राग रागनियां हैं। मैं राग केदार हूं, वो राग भीमपलासी घूम रहा है, वो वहां पे यमन घूम रहा है, वो भैरव राग घूम रहा है, ये जयजयवंती राग घूम रहा है, सारे राग घूम रहे हैं। नारद जी बोले, जय हो, हमारे बड़े भाग्य, हमने संगीत सीखा और आते संगीत का दर्शन हो गया, रागों के दर्शन। जय हो भैया, प्रणाम। लेकिन आप सबके हाथ पैर क्यों टूटे हैं? बोले, भैया हमको कोई तोड़ मरोड़ करके गाता है तो हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। आजकल एक नया गवैया हुआ, उसका नाम है नारद।
वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके हमको गाता है कि हम सब के हाथ पांव टूट गए। हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं। जिस दिन वो हमको मिल जाएगा हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। वैसे भैया तुम्हारा नाम? नारद जी बोले अब क्या बोलूं? बोले हरिदास नाम है मेरा, हरिदास। बोले अच्छा, नारद मिले तो बताना जरा हमको। नारद जी बोले जरूर बताऊंगा। नारद जी का अहंकार टूट गया। नारद जी गए सरस्वती के पास और कहा क्षमा करें, हमने सोचा हम आपसे भी बड़े गवैया हो गए, अब आप हमको सिखाओ। तब सरस्वती जी मुस्कुरा के बोली पीछे पलट के देखो। नारद जी ने जैसे पीछे देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण खड़े हुए थे। बाएं पसार करके नारद जी को हृदय से लगा लिया। बोले नारद, संगीत कितना आता है या गुण तुम्हारे अंदर कितना है ये जरूरी नहीं है, पर थोड़ा भी है और उसका तुमको अभिमान नहीं है तो मुझे प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। चलो अब कुछ गाओ। और नारद जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाराज भगवान शेषनाग पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे। नारद जी का गायन सुन करके इतने व्याकुल हो गए, इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, सोचने लगे क्या दूं मैं नारद को, क्या दूं। तब सरस्वती ने एक वीणा प्रदान की और देवदत्ताम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, भगवान ने वही देवदत्त वीणा श्री नारद जी को प्रदान कर दी। नारद जी कहते मैं इस वीणा पर केवल भगवत गुणानुवाद गाता हूं और कुछ नहीं गाता। भोपाली नारद जी महाराज के सुंदर भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार नारद जी ने वेदव्यास जी को समझाया और वेदव्यास जी ने समाधि लगा करके भागवत की रचना की। और यही भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रदान की।